बांदा विकास भवन सभागार में आयोजित किसान पंचायत में हुई बैठक। आपको बता दें कि बांदा जिला प्रशासन और किसानों के बीच किसानों की समस्याओं को लेकर किसान पंचायत समय समय पर होती रहती है। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में आयोजित किसान पंचायत में उपस्थित कृषि विभाग व अन्य अधिकारियों के सामने खाद की उपलब्धता और बीज सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। तभी किसानों ने मुख्य विकास अधिकारी व मंडलीय कृषि अधिकारी के सामने नकली खाद के मुद्दों पर किसान कृषि अधिकारियों द्वारा खाद माफियों के पक्ष लेने से नाराज किसानों ने बैठक में ही हंगामा खड़ा कर दिया। मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने किसानों को समझाते हुए जिला अधिकारी से बात कर इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। किसानों ने कृषि अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओरन में जो कि नकली खाद पर पिछले दिनों की गई कार्रवाई पर एफआईआर दर्ज न करवाने और सील दुकानों की चाबियां अपने पास रखने का आरोप भी लगाया। किसानों ने कहा कि ओरन में जहां पर नकली खाद व खाद बनाने का सामान बरामद हुआ उसकी कृषि विभाग में सुधि भी नहीं हुई दर्ज। कैसे बिना एफआईआर दर्ज कराए चाबियां थाने की जगह अपने पास रख लिया गया। लेकिन जब शार्टेज होती सर, आज शिकायत पे चर्चा करें तो आज किस तरह के मुद्दे किसान उठा रहे हैं? दो तरह की शिकायतें हुई। एक बात आई है कि नकली खाद की बात हुई है जिसमें सैंपलिंग की गई है। इस पे शासन प्रशासन स्तर पर कठोर कार्रवाई की पूरी स्कीम है। जहां जहां जो दोषी मिलेगा उस पे कार्रवाई होगी। सर, इसमें ये बताया जा रहा है कि जिन दुकानों को सील किया गया था अधिकारियों द्वारा रात में उन्हीं दुकानों की सील तोड़ करके उनसे नकली खाद जो थी वो हटवाई गई और दोबारा सील लगवाई गई। काल्पनिक सवालों का हम लोग ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो हमको सैंपलिंग में जो दोष सिद्ध होगा उसके तहत हम लोग कार्यवाही करेंगे। आज सर कौन कौन लोग शामिल रहे इस मीटिंग में? मीटिंग में हमारे अधिकारीगण सभी शामिल रहेंगे। अभी तो चल ही रहा है, 2 बजे तक है, इसमें शामिल रहेंगे। क्या नाम है आपका? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। अध्यक्ष जी, यहाँ पर अभी क्या समय हो रहा है? लगभग रात्रि के 9 बजे हुए हैं। और यहाँ क्या है समस्या? आज आप यहाँ अभी देखने आए हैं। हम लोग आज पूरा दिन हम लोग यही देखते रहे कि कम से कम किसानों को कैसी व्यवस्था खाद की कराई जा सके। अधिकारियों से भी मिले मगर खाद की व्यवस्था जो किसानों को चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आज हम देख रहे हैं कि 9 बज रहा है रात का और यहाँ पर किसान लेटे हुए हैं, मच्छरदानी लगाकर लेटे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें लेटी हुई हैं, हमारे भाई लेटे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि कम से कम योगी सरकार कहती है कि किसानों की सरकार है और किसानों की सरकार होते हुए किसान आज इस तरह की ठंड में रात में खाद के लिए लेटा हुआ है। जब तक हमें खाद नहीं मिलेगी तो इस देश को हम खिलाएंगे क्या? पैदा नहीं होगा तो खिलाएंगे क्या? हम लोग अपने लिए नहीं पैदा करते, हम लोग तो देश के लिए पैदा करते हैं। और किसान अन्नदाता था, बशर्ते जब तक हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हम इस देश को कैसे खिला पाएंगे? हम लोग अपने लिए पैदा नहीं करते, हम जो खेती करते हैं वो राष्ट्र के लिए करते हैं। यहाँ लोग 4 दिन से 5 दिन से लेटे हैं, खाद नहीं मिली है। जो हमारे 4-5 दिन से जो हमारे किसान भाई लेटे हुए हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के आला अधिकारी जितने भी बैठे हुए हैं, जिला स्तर पर कृषि विभाग बैठा हुआ है, ये मूक दर्शक बना केवल इनको देख रहा है और यहाँ पर किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर किसान जहाँ पर खाद जानकारी मिली है, जिस दुकान पर खाद मिले वहीं पर हजारों की तादाद में किसान पहुँच जाता है और किसान लाइन लगाए दिन भर सारा दिन खड़ा रहता है। बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि किसानों को लाठियां भी खानी पड़ी और वहां पर गिर पड़े किसान। यार, नकली खाद का भी एक मामला आया है कि यहाँ नकली खाद ओरन में पकड़ी गई है और कार्रवाई नहीं हुई। नकली खाद का यहाँ पर कई वर्षों से गोरख धंधा जो चल रहा था कि इस साल कम से कम 617 बोरी जो ओरन में निकली और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने रात दिन मेहनत करके मीडिया वहाँ पर कवरेज किया। अगर आप लोग कवरेज न करते तो नकली खाद सुबह के दिन ओरिजिनल हो गई होती, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि वहाँ पर 617 बोरी पकड़ने के बाद आज तक अभी एफआईआर नहीं हुई। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर कहीं पर किसान जरा सा पयाली जला दे, अगर धुआं दिख जाए तो सैटेलाइट का धुआं देखने के बाद हमारे किसान की एफआईआर हो जाती है। बशर्ते यहाँ 617 बोरी पकड़ने के बाद आज तक एफआईआर नहीं हुई है और वहाँ पर केवल तारा और सील जो लगा हुआ है, थाने में चाबी नहीं है। आपके माध्यम से हमको जानकारी ये भी मिली कि अभी थाने में चाबी तक उपलब्ध नहीं है।
तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल उसकी FIR कराते हुए उनको जेल भेजा जाए और उस खाद को बिल्कुल जब्त किया जाए। ये क्या इसमें कृषि अधिकारी की भी संलिप्तता है? कृषि विभाग के संलिप्तता इसमें हम लोग इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 600 बोरी जो खाद पकड़ी गई उसमें अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम लोग कई बार हम लोगों ने मांग किया कि जो प्राइवेट दुकानों में 1800 की 1700 की जो बोरी बिक रही है उनमें रेट लिस्ट टंगाई जाए, न तो वहाँ रेट लिस्ट टंगी हुई है। किसान को पता कैसे चलेगा कि हमें कीटनाशक दवा किस रेट की है, हमें जिंक किस रेट की है, हमें खाद किस रेट की है, मगर वहाँ पर न रसीद दी जा रही है, न वहाँ पर किसी प्रकार की रेट लिस्ट है और किसान को लूटा जा रहा है। अगर ये अगर इसी तरह चलता रहा तो किसान यूनियन आगे क्या करेगा? अगर यही स्थिति रही तो भारतीय किसान यूनियन किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिले के शासन और प्रशासन की होगी।